भारत ने पहले टी20 में जबरदस्त शानदार जीत दर्ज की, लेकिन क्या यह जीत सभी टीम मिलकर जीता या एक खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा जीत दिलाई? वो है हार्दिक पांड्या, वन मैन आर्मी। और इससे पहले इंजर्ड थे हुए, ज्यादा प्रैक्टिस में, इंटरनेशनल मैच या प्रैक्टिस में तो नहीं थे, लेकिन गजब की पारी उन्होंने खेल दी। लगा कि इससे पहले वो फॉर्म में ही चल रहे हैं, जैसे कि वनडे में भी थे टीम में, लेकिन इसे बोलते हैं ना, अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो फायदे में रहेंगे। वही हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। एक तरफ से टीम आउट हो जा रही है, पिच भी काफी डिफिकल्ट थी। हार्दिक पांड्या की तारीफ इसलिए भी ज्यादा होगी क्योंकि पिच काफी डिफिकल्ट थी, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कुछ था और स्किडी पिच थे। बॉल आसानी से बैट पे नहीं आ रहे थे, आपको बनाना पड़ रहा था, और कम 130 की भी गेंदें आपको 140-45 की लग रही थी। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या की इनिंग जबरदस्त मानी जाएगी, खासकर तब जब एक समय लग रहा था कि मात्र टीम 150 रन भी बना ले तो बहुत ज़्यादा है। वहीं टीम 174 रन बना गई, उसमें 59 रन अकेले हार्दिक पांड्या के थे, उसमें भी 4 छक्के, बेहतरीन छक्के। और जिस तरीके से लय में लग रहे हुए, जिस तरीके से उनका बैट चल रहा है, बेहतरीन 2020 प्लेयर लग रहे हुए और एक अलग ही माइंडसेट से वो आ रहे हैं। पहले ही गेंद से टीम में विस्फोटक अंदाज में खेल रहे हुए, यानी कि लग रहा है कि सेट होकर वही डगआउट से, पवेलियन से आ रहे थे। बेहतरीन फॉर्म का नज़ारा पेश किया उन्होंने, और शायद कहीं उनके मन में ये तो नहीं चल रहा कि शुभमन फॉर्म में नहीं है और एज ए कैप्टन उन पर दबाव भी है, तो कहीं वे आगे कुछ कैप्टनसी मटेरियल हो सकते हैं अगर गौतम गंभीर का रेजिग्नेशन हो जाता है तो। खैर ये तो अलग बात है, लेकिन वहीं शुभमन की भी बात करनी पड़ेगी क्योंकि जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, लगता है उनमें संजू सैमसन की आत्मा आ गई है, क्योंकि वो अपना गेम तो खेल नहीं रहे हैं। पहले गेंद में चौका आने के बाद दूसरे गेंद पे स्टेप आउट कर रहे हैं, ये उनका गेम नहीं है, उनका फोर्टे नहीं है ये। और जब तक वे शुभमन गिल के तरह नहीं खेलेंगे, वो इसी तरह इनकंसिस्टेंट रहेंगे, रन नहीं बनेंगे। क्योंकि आप दूसरे को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अभिषेक शर्मा को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप संजू बनना चाह रहे हैं। लेकिन जब दोनों ही आप बनना चाह रहे हैं तो आप खुद का ही कुछ नहीं बन पाएंगे। तो बहुत जल्द उनको ये चीज़ ठीक करना होगा, क्योंकि इस तरीके से वे खुद पे भी प्रेशर ले रहे हैं और संजू पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर संजू टीम में आ गए, जो कि मुश्किल है, क्योंकि संजू अगर टीम में खेलेंगे तो जो ओपनर ही अब खेल सकते हैं, तो ना तो अभिषेक शर्मा हटने वाले हैं और ना हमारे कप्तान साहब हटने वाले हैं। तो संजू का तो अभी फ़िलहाल दरवाज़ा बंद है, क्योंकि दूसरे विकेट कीपर जो हैं वे मिडिल ऑर्डर में खेल रहे जितेश शर्मा, और वे अच्छा कर रहे हैं, बैट से भी अच्छा कर रहे हैं और कीपिंग भी अच्छी आज उन्होंने करी। 2 ज़बरदस्त कैच पकड़े, जो उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक जो आगे जब बॉल गिरते रहती है तो वहाँ पे बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि वे अनकंफर्टेबल हाइट होती है किसी भी विकेट कीपर के लिए। तो कुल मिलाकर आज सबसे जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रहा वो हार्दिक पांड्या का रहा। बॉलिंग में तो सभी ने बहती गंगा में हाथ डाला, वहीं पे हार्दिक की भी अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन जो मेन बॉलर्स थे हमारे, जसप्रीत बुमराह हो गए, अर्शदीप हो गए और जो हमारे स्पिनर्स भी हो गए, सब ने आपस में विकेट बांट लिया और साउथ अफ्रीका मात्र 74 रन बनाकर आउट हो गई। 101 रन के बिग मार्जिन से भारतीय टीम जीती और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बुरी हार, वन ऑफ द वर्स्ट हार 2020 की आज हुई उनकी। पिच की भी बात कर ले थोड़ी, क्योंकि ऐसी ही पिच होनी चाहिए, खासकर जब अभी के मौसम में जहाँ पे ड्यू बहुत ज़्यादा आएंगे, खासकर रात के मैचेस में, तो वहाँ पे आप ऐसी पिच बनाएंगे तो ही दोनों टीम के लिए बराबर का फैसला होगा। क्योंकि आज वही हुआ, क्योंकि अगर फिर से साउथ अफ्रीका जैसे आज टॉस जीत गई, अगर ड्यू फैक्टर्स आते, जो आए भी बाद में, लेकिन आज उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड पे एक तो रन ठीक ठाक लग गए थे इस कारण से, क्योंकि पिच बहुत डिफिकल्ट थी। तो ऐसे ही डिफिकल्ट पिच दीजिए, इससे बॉलर्स का भी फ़ायदा होगा, बैट्समैन का भी फ़ायदा होगा और दर्शक भी जो आएंगे उनको एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। क्योंकि केवल आप एक फ्लैट पिचेज बार बार देंगे तो उस पर पहली बात आप हारेंगे, क्योंकि आजकल टॉस तो भारत जीतने से रहा, यानी कि उनके कप्तान टॉस नहीं जीत रहे और ये अपने हाथ की चीज़ होती भी नहीं है। तो आप वैसी चीज़ पे वर्क कीजिए पिच पे जो अपने हाथ की, यानी पिच में दोनों ही टीम को बराबरी का मौका मिलता है अपना जो प्रदर्शन करने का। तो इसीलिए टॉस के भरोसे ही मैच को ना छोड़ें, तो ऐसी ही पिच लगभग हर मैच में बनाएं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अदरवाइज जो टीमें टॉस जीती थी 90 to 85% मैच उनके पक्ष में ही जाता था। तो ये बहुत अच्छी पिच बनाई गई, इसमें बॉलर्स को भी फ़ायदा हुआ और रिजल्ट भी भारत के पक्ष में आया, क्योंकि भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की और गेंदबाजी भी अच्छी करा।
अर्शदीप सिंह फिर से अपने काम में लग गए। जो उनका काम है कि शुरुआती ही ओवर में झटके दिलाते हैं वे, इसीलिए तो भारत के नंबर 1 T20 बॉलर हैं वे, जसप्रीत बुमराह के रहते हुए। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी ये वर्ल्ड कप ज़्यादा दिन दूर नहीं है। और जब आपके दो फास्ट बॉलर्स अगर फॉर्म में हैं और स्पिनर्स भी फॉर्म में ही, वरुण काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं खासकर T20 में, और विकल्प के रूप में हमारे पास कुलदीप यादव भी हैं, तो टीम बहुत ही मजबूत लग रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि यही टीम लगभग वर्ल्ड कप खेलेगी, और खेलनी भी चाहिए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप से जस्ट पहले अगर बहुत ज़्यादा टीम बदलेंगे तो टीम के हित में भी सही नहीं है। अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 बचा हुआ है, इसके अलावा ये सीरीज़ के अलावा ये दोनों जो सीरीज़ है, इसमें जो टीम खेलेगी लगभग 90 to 95% यही टीम प्लेइंग 11 भी रहेगी, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि कायदा यही कहता है। अभिषेक शर्मा के लिए भी रियलिटी चेक है, क्योंकि एक मजबूत टीम उनकी वीकनेस एक्सपोज नहीं कर रही थी इससे पहले, और यही हुआ। साउथ अफ्रीका उनकी थोड़ी सी वीकनेस को एक्सपोज किया गया, और सही भी है, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट यानी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले अगर आपके जो मेन बैट्समैन हैं उनका वीकनेस एक्सपोज हुआ तो गलत बात नहीं, क्योंकि अभी समय रहेगा, अभिषेक शर्मा इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। और क्योंकि अदरवाइज़ आप डायरेक्ट अगर वर्ल्ड कप खेलने जाए और वीकनेस के साथ जाएंगे तो भारत के लिए बहुत महंगा पड़ सकता था। तो उनको अगर शुरू में बांध दिया जाए, जो साउथ अफ्रीका ने किया, तो फिर वे थोड़े से शॉट खेलेंगे, गलत शॉट खेलेंगे, और आज वो शिकार हुए, क्योंकि उनको लिबर्टी हाथ खोलने का लिबर्टी नहीं दिया जा रहा था, और स्टेप आउट भी ईजिली नहीं कर पा रहे थे। एक तो दूसरी बात यह है कि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी अच्छी लाइन और लेंथ रखी, खासकर अभिषेक शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे, और पिच भी जो थी स्किडी थी। तो स्किडी पिच जब होती है तो आप जो शॉट मेकिंग है बहुत आसान नहीं कर सकते हैं। अपने जो शॉट्स हैं उनको आपको बनाने पड़ेंगे, आपको अपने बने बनाए शॉट्स जो पहले से आपके हैं अस्त्र शस्त्र, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। और वही हुआ, जब अभिषेक शर्मा के रन रोक दिए गए, उनके स्ट्रेंथ एरिया में बॉल नहीं डाली गई, और वहीं पे वे थोड़े से फंस गए, और इस कारण से थोड़ी जल्दी आउट हो गए। नहीं तो टीम को ऐसी भी पिच पे वे कम से कम 200 से ऊपर टीम का टोटल तो जरूर ले जाते, क्योंकि पावर प्ले का फ़ायदा वो नहीं उठा पाए, इसलिए भारत ने पावर प्ले में ज़्यादा रन नहीं बना पाए। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की ज़्यादा क्या बात होगी, क्योंकि सभी लोग तो आए राम गया राम जैसे थे, वो टिक ही नहीं रहे थे। आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। आप जो सोचेंगे कि अपने फॉर्म को जो कैरी कर रहे हैं आप टेस्ट से लेके अभी तक, अच्छे फॉर्म हैं आपके बैट्समैन के, ऑलराउंडर्स भी आपके पास ठीक ठाक हैं, और वैसे तो आप वन मैन आर्मी चल रहे हैं। मार्को जेनसन के अलावा कोई भी प्लेयर ज़्यादा नहीं दिखता है, चाहे गेंदबाजी हो, बैटिंग हो, फील्डिंग में भी गेंदें ज़्यादा मार्को जेनसन के पास ही जाती है। तो अफ्रीका को ज़रूरत है कि 1-2 प्लेयर्स पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें, और अपना डिकॉक को बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, या तो कभी वो सेंचुरी बनाते हैं या ज़ीरो ही खाते हैं। ऐसा उनके कैरियर ग्राफ को भी अगर आप उठा के देखेंगे तो उनका ग्राफ कंसिस्टेंट नहीं रहा, या वो बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे, वो सेंचुरी ही लगा देंगे, चाहे T20 हो, वनडे हो, या ज़ीरो पे ही आउट होंगे। तो इस पे उनको वर्क करना होगा, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, पार्टनरशिप नहीं होगा, तो आप इतने बड़े टोटल को, खासकर ऐसी पिच जो कि टफ पिच है, और भारत के जो बॉलर हैं बुमराह भी थे और अर्शदीप काफ़ी फॉर्म में है, T20 के लिए तो ज़बरदस्त फॉर्म में है अर्शदीप, तो इतना आसान नहीं होगा। तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा आगे जो बचे हुए 4 मैचेज में अफ्रीका वैसे कमबैक तो ज़रूर करेगी, क्योंकि एक घायल शेर की तरह उन्हें बुरा लगा होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज जीते हैं कंफर्टेबली, T20 में भी वनडे में भी एक मैच वो जीते हैं। तो यहाँ पे अगर वो हार गए 5 मैचेस तो उनकी ना कटने वाली बात होगी, जो ऐसा नहीं चाहेंगे उनके कप्तान। तो इसीलिए कमबैक तो और पलटवार अफ्रीका करेगी, पर भारत को भी सतर्क रहना होगा, और उन्हें ये सोचना होगा कि भारत वर्ल्ड चैम्पियन है T20 में, तो उन्हें वर्ल्ड चैम्पियन जैसे खेलना होगा, और जिस तरीके से कन्विंसिंगली इस मैच को जीते हैं, पहले मैच को, वैसे ही सभी मैच को जीत करके इस सीरीज़ को 5-0 से कम जीते हैं। तभी तो टेस्ट का जो घाव अभी तक भरा नहीं है, तो कुछ मलहम ज़रूर लग सकता है उस पर।